हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक मजेदार नई क्लास लाई हूँ। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि वैलेंसी निकालना सीखना बहुत जरूरी है। अब वैलेंसी होती क्या है हमें ये जानना है, और वैलेंसी निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं, ये हमें वैलेंसी निकालना। बेटा वैलेंसी निकालना सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी से ही हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, जल का सूत्र H2O। लेकिन होता कैसे है? हम भाई दुनिया में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले को हम याद नहीं कर सकते हैं। तो हर फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते हम, मगर बना सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कॉपर सल्फेट, आप तुरंत बताओ CuSO4। आयरन सल्फेट या FeSO4, फेरस सल्फेट या FeSO4। ठीक है, तो ये बनाना हमें आज इसी फॉर्मूले से सीखना है। जैसे आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड क्या हो जाएगा, FeCl2। लेकिन कैसे होगा, हमें वो बनाना आज सीखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार से क्लास। आज हमें बेटा सीखना है वैलेंसी, संयोजकता। सबसे पहले चीज तो वैलेंसी होती क्या है ये जान। ठीक है, हमने आपको जब क्लास 9 का फर्स्ट क्लास लिया था, तो उस फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया जाता है। और क्यों किया जाता है? अपने ऑक्टेट को, अष्टक को पूरा करने के लिए, यानी अपने अंतिम कक्षक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागा भी जाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता है। यानी अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। यानी अपने आप को पूरा करने के लिए हम जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। है ना? आपको क्लियर हुआ? हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी परमाणु द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। यानी किसी कोई परमाणु अपने आप को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वही उसकी संयोजकता है। समझ आई बात? और संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता, संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती। कोई भी परमाणु 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। पांचवा न वो त्याग सकता है, नहीं पांचवा वो ग्रहण करता है। संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं होती है। हम नोट कर लेते हैं, संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं, 4 से अधिक नहीं। समझ में बेटा? संयोजकता कभी भी कितने से बेटा
4 से अधिक नहीं होती है। संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती है। इतना समझ में। अब आता है कि हम इसे निकालेंगे कैसे, संयोजकता को निकाला कैसे जाता है, अब हमें ये जानना है। तो चलिए सीखते हैं बेटा। जैसे हाइड्रोजन है, संयोजकता जानने के लिए बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आप संयोजकता सीख पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिंक जो बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ ले, फिर इस वीडियो को देख, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा तब आपको ये भी आ जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत होगा, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है बेटा 1, समझेगा। तो इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा, अब आपको हम सिखाते हैं निकालना, इसकी वैलेंसी होगी बेटा 1, समझना। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1, वैलेंसी हो गई 1। आप देखिए हीलियम 2, इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, क्योंकि इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसका कुछ अलग केस है। आगे बढ़ते हैं। लिथियम 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,1, लास्ट ऑर्बिट में कितना है बेटा 8, वैलेंसी 8। उसके बाद क्या आता है बेरिलियम 2,2, लास्ट ऑर्बिट में कितना है बेटा 2, वैलेंसी कितनी हो गई 2। फिर बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,5, सॉरी बेटा 2,3, लास्ट ऑर्बिट में कितना है 3, वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 3। बस लास्ट ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन देखो, ये ठीक है बेटा, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देखो, लास्ट ऑर्बिट में जितना है वही वैलेंसी है, मगर शर्त क्या है बेटा, वो 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लास्ट ऑर्बिट में 1, वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 1, वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 2, वैलेंसी 2, लास्ट ऑर्बिट में 3, वैलेंसी 3। अब करें कार्बन 6, 2,4, लास्ट ऑर्बिट में कितना हो गया बेटा 4, वैलेंसी 4। इतना है इसमें, लास्ट ऑर्बिट में 1, वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 1, वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 2, वैलेंसी 2, लास्ट ऑर्बिट में 3, वैलेंसी 3, लास्ट ऑर्बिट में 4, वैलेंसी 4। लेकिन अब कहानी शुरू होती है बेटा लास्ट ऑर्बिट में 5 वाली। कार्बन के बाद क्या आता है बेटा नाइट्रोजन आता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका करते हैं तो 2,5 होता है। क्या होता है बेटा 2,5 हो जाता है। तो 2,5 बेटा लास्ट ऑर्बिट में 5, वैलेंसी क्या हो जाएगी, आप कहोगे मैडम जी 5, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तब हम क्या करेंगे, वैलेंसी क्या होती है बेटा 4 से ज्यादा नहीं होती है, तब हम क्या करेंगे, ये तो 5 आ गया। अच्छा केमिस्ट्री में हमने बताया था एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, क्या होता है बेटा, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, अपने आप को पूरा करने के लिए। पूरा यानी बेटा अपने आप को 8 बनाने के लिए। जब भी किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा आ जाए कुछ नहीं करना है बेटा, इसे 8 से माइनस कर दो, जितना आ जाए वही उसकी वैलेंसी हो गई। 8 - 5 3। सुना, जब भी कभी भी किसी भी ऑर्बिट में के लास्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसे आप 8 से माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर जो भी आपको मिलता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। 8 - 5 3, ऑक्सीजन हो गया बेटा 2,6, लास्ट ऑर्बिट में 6 तो वैलेंसी हो नहीं सकती, ठीक। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा बेटा 2, फ्लोरीन 9, 2,7, तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 1। भाई 8 - 7 कितना हो गया 1। आगे आता है बेटा नियॉन 10, 2,8, तो 8 - 8 कितना आ गया बेटा 0। इतना समझ में आपको। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वहीं से आपको वैलेंसी मिल जाएगी। लास्ट ऑर्बिट में 1 है वैलेंसी 1, 1 है वैलेंसी 1, 2 है 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4। लेकिन कहानी शुरू होती है बेटा 5 से। भूत वाली कहानी देखे हो। अच्छा भूत वाली बेटा एक कहानी होती है, एक आदमी होता है ऐसे लालटेन लेके खड़ा होता है और वहां जाते हैं लोग तो बोलते हैं कि यहाँ 40 साल से कोई आया नहीं। अरे भाई जब 40 साल से कोई आया नहीं तुमको वेतन दे कौन रहा, तुम वहां कर क्या रहे हो। यहाँ 40 साल से कोई आया नहीं, आदमी डर जाता है।
अच्छा, हिंदी जो हमारे यहाँ के टीवी सीरियल की कहानी क्या होती है, अपने यहाँ अगर कोई छत से गिरा तुरंत गिरा, काम खत्म। उसमें क्या होता है, कोई दूर सड़क पे है, ठीक है, तो कोई घर पे अपना गिर रहा है सीढ़ी से धीरे धीरे, अब वो एक हफ्ते तक गिरता ही रहेगा, वो सड़क से आ जाएंगे तब तक वो गिरेगा नहीं, फिर वो आएंगे, एक गाना बजेगा, देना ना 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 ऐसे गाना बजेगा, फिर वो गिरेगी, वो उनको पकड़ेंगे, तब सो चलेगा है। अपने यहाँ ये सब बकवास होते हैं सीरियल में। अब ये बताइए, कोई छत से गिरा, कोई छत से गिरा तो तुरंत क्या हो जाएगा, काम तमाम। लेकिन हमारे यहाँ टीवी सीरियल शो में क्या दिखाते हैं, एक हफ्ते तक कोई गिर रहा है, कोई दूर सड़क पे अफगानिस्तान से चल के आ रहा है, वो चल के आएगा, वो गिरेगी, वो उनको पकड़ेंगे, फिर गाना बजता बजता है। अपने यहाँ गाना बजता नहीं, मम्मी मम्मी से गालियां अलग मिल जाती है, क्या तोड़ दिया, क्या गिर गया, हाथ गोड़ तोड़वा लिया है। अपने यहाँ ये सब सीरियल में होते हैं। चलो, अब यहाँ कहानी आती है बेटा जीरो। जब भी किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको 8 से माइनस कर दो। 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। कितना भी बड़ा से बड़ा एलिमेंट हो, कितना भी एटॉमिक नंबर आपका बड़ा से बड़ा हो जाए, आप इस रूल को फॉलो करिए, आप निकाल दो। सर नई बात बेटा। अब आती है ये हीलियम नियॉन। हीलियम आप सभी जानते हो, हीलियम नियॉन ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये आपकी नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। और जो संयोजकता का मतलब होता है देना और लेना। ये तो बेटा अगर दे रहे हो ले रहे हो तब तो क्रिया कर रहे हो। किसी को पैसा दिए तो फोन लगा के भाई हमारा पैसा लौटा दे, वो कहेगा कुछ दिन बाद लौटा देंगे, तो तुमको बड़ा गुस्सा आएगा, तो उसको जाओगे मारो उरोगे। ये क्रिया होता है। लेकिन न तुमने दिया न किसी ने दिया, तो तुम एकदम निष्क्रिय होकर घर पे बैठे हो, चाय पकौड़ा खा रहे हो, तो सेम वही कहानी है। ये हीलियम नियॉन ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये किसी से क्रिया ही नहीं करते। जब क्रिया ही नहीं करते तो संयोजकता किस बात की बेटा। न उन्होंने किसी को पैसा दिया न किसी से पैसा लिया, न दिया और न लिया। जब दिया ही नहीं लिया ही नहीं तो कोई प्रभाव नहीं, इनकी संयोजकता कितनी हो जाती है बेटा, जीरो। जितनी भी अक्रिय गैसें होती है, नोबेल गैसें होती है, सबकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। समझ में आया? इतने में किसी को कोई समस्या हो तो भाई कमेंट में लिखिए। वीडियो में बेटा थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, ये समस्या है, ये फोन की प्रॉब्लम है। जब अगर हमारे पास एडजस्ट हो जाता है हम जल्द ही फोन ले लेंगे और उस फोन से शूट करेंगे। कुछ दिन के लिए कैसे भी करके आप मैनेज कर लें, ठीक है, क्योंकि फोन लेने के लिए पैसा चाहिए होता है। अभी पैसा है नहीं, पैसा हो जाएगा तो हम फोन ले लेंगे, और ये समस्या हम जल्द ही इसका समाधान कर देंगे। फिलहाल आप अभी इससे बढ़िए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कोई और एलिमेंट लेंगे बेटा, आप लोग बताइए कोई एलिमेंट। शायरी सुनाए, चलिए एक शायरी आपको सुनाते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब हमें जानना है कि सोडियम का, ठीक, सोडियम का बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं। एक शायरी है उन लोगों के लिए जो हंसते बहुत है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। अपनी मुस्कुराहटों के पीछे, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं। अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं। किसी को किस हाल में है किसी को पता ना चले, किस हाल में है किसी को पता ना चले, इसलिए खुशनुमा मंजर रखते हैं, इसलिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक आध शायरी याद कर लेते हैं, नहीं तो शायरी हमको याद ही नहीं होती है। जानिए शायरी बहुत मुश्किल से याद होती है, ठीक। अब सोडियम 11 बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी वैलेंसी होगी बेटा 1। लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1, ठीक। इतना अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 है तो वही उसकी वैलेंसी है। लेकिन अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है तो उसे आप 8 से माइनस करिए, जो आ गया बैलेंस। समझ में बेटा? और हीलियम नियॉन ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन अगर है तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0, ठीक। कोई और ले लें,
चलिए एल्यूमिनियम ले लेते हैं बेटा। एल्यूमिनियम 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 283, वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 3, लास्ट ऑर्बिट में 3। फास्फोरस ले ले बेटा 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 285, वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 5। ओ सॉरी, हमने कहा कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा आ जाए तो उसे आप 8 से माइनस करिए। 8 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 3। सल्फर बेटा 16, 2 8 6, लास्ट ऑर्बिट की 6 वैलेंसी ही नहीं हो सकती, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया बेटा 2। समझ में आई बात? ये होती है वैलेंसी। ठीक, ऑर्गन ले ले बेटा 18, 2 8 8, लास्ट ऑर्बिट में कितना है बेटा 8 है। और ऑर्गन क्या है बेटा? ऑर्गन एक नोबल गैस है, हमने बताया ना, हीलियम नियॉन ऑर्गन, रेडॉन क्रिप्टॉन जीनॉन। तो जीनॉन, हीलियम नियॉन ऑर्गन, रेडॉन क्रिप्टॉन जीनॉन, ये जितनी भी आपकी गैसें हैं, जितनी नोबल है, ये क्रिया नहीं करती है, तो इनकी क्या होगी बेटा संयोजकता 0। वैसे भी करोगे तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। समझे बस? आप इतना जान लीजिए कि हीलियम नियॉन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, नियॉन ऑर्गन, रेडॉन, इनकी जो वैलेंसी होती है बेटा, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? इनकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक है बेटा, इसे आप याद कर सकते हैं। हीना, नीना और करीना क्या एक्सरे रंगीन। सुनना है बेटा? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना क्या है बेटा? 3 लड़कियां हैं, ये एक्सरे करानी गई और उनका एक्सरे कैसा निकला? रंगीन निकला। वैलेंसी कितनी हो गई 0। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। समझ में आया बेटा? चलो, इतना आपको क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब एक चीज आप, स्कैंडियम से लेकर बेटा 21 से लेके जिंक तक 30, सबकी वैलेंसी 2 होती है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट है, सबकी वैलेंसी बेटा 2 होती है। ठीक, सबकी वैलेंसी कितनी होती है? लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे आयरन बेटा, आयरन की जो वैलेंसी होती है वो 2 भी होती है, 3 भी। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। अगर आयरन की हम वैलेंसी जो है बेटा 2 रखते हैं तो उसे फेरस कहा जाता है बेटा, जैसे फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट। अगर आप 3 रखते हैं बेटा तो उसे हम फेरिक कहते हैं। आयरन की वैलेंसी अगर 2 है बेटा तो उसे हम फेरस कहते हैं, 3 है तो उसे फेरिक कहते हैं। क्रोमियम जो होता है बेटा, उसकी वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। कॉपर की जो होता है बेटा, उसकी भी वैलेंसी 1 होती है। सुना? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट है, सबकी वैलेंसी 2 होती है, कुछ को छोड़ करके आयरन, क्रोमियम, कॉपर। आयरन की वैलेंसी बेटा 2 भी होती है, 3 भी होती है। क्रोमियम की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। ठीक, और कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। सुनना? चल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।